गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, अच्छे हैं, अच्छी बात। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम आप पढ़ेंगे जो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत प्रतिशत आयतन प्रतिशत आयतन पर आधारित सवाल। प्रतिशत आयतन पर आधारित सवाल। पहले ये है कि आयतन होता क्या है। पहले तो हम आयतन समझ लें, आयतन है क्या। आयतन आयतन हम अगर देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आयतन ये निकल के आता है। यहाँ जो होती है आयतन हमारी एक त्रिविमीय 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 आकृति त्रिविमीय आकृति होती है होती है आयतन जो एक त्रिविमीय आकृति होती है, इसमें तीन भुजाएं होती हैं। अब हम इसका जो प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत वो आयतन फिर चाहे वृत्त का हो या शंकु का हो या फिर बेलन का आयतन हो या फिर उसमें त्रिज्या ही क्यों ना दी जाए। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी त्रिज्या, जैसे मान लेते हैं वृत्त, अगर वृत्त की हमारी त्रिज्या दी जाए, वृत्त की जो हमारी त्रिज्या होगी, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या हमारी जो है, अगर हमारी वृत्त की त्रिज्या हमारी यक्स प्रतिशत है, यक्स प्रतिशत है, तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, यक्स प्रतिशत। यानी पहली भुजा हमारी भी पहली भुजा भी हमारी यक्स प्रतिशत होगी, दूसरी भुजा दूसरी भुजा भी हमारी यक्स प्रतिशत रहेगी, तीसरी भुजा भी हमारी तीसरी भुजा भी हमारी यक्स प्रतिशत होगी। यदि एक दे दिया जाए घनाभ, जैसे घनाभ, घनाभ क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग। अगर यहाँ पे जैसे घनाभ की जो पहली भुजा होगी, घनाभ की पहली भुजा, अगर पहली भुजा यहाँ पर देख ले हम, पहली भुजा, अगर घनाभ की पहली भुजा हमारी यक्स प्रतिशत है, तो इसकी दूसरी भुजा हमारी वाई प्रतिशत होगी। तीसरी भुजा हमारी तीसरी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, जेड प्रतिशत, जेड प्रतिशत। अब इसका जो प्रतिशत निकलेगा आयतन का, सर्वप्रथम निकलता है परिणामी प्रतिशत। पहले नंबर हम निकालते हैं आयतन का परिणामी प्रतिशत। तो आयतन का जो परिणामी जो प्रतिशत हमारा आएगा, आयतन का परिणामी प्रतिशत, परिणामी जो प्रतिशत होता है, ये होता है हमारा पहला प्रतिशत। क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत और गुणे में दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। ये है आएगा हमारा यहाँ से परिणामी आयतन। किसी भी आकृति का आयतन जब ज्ञात करें, उसमें परिणामी प्रतिशत आएगा। फिर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई है। आयतन में वृद्धि या कमी जो होती है, आयतन में वृद्धि या कमी प्रतिशत, आयतन में वृद्धि या कमी जो प्रतिशत आएगी हमारा, सबसे पहले निकल के आएगा हमारा परिणामी प्रतिशत। परिणामी, जितना हम यहाँ से परिणामी प्रतिशत निकालेंगे वो निकल आएगा।
फिर उसके बाद प्लस में लिखना है तीसरा प्रतिशत, तीसरा प्रतिशत, और प्लस में लिखना है ऊपर परिणामी प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत, और गुणे में तीसरा प्रतिशत, तीसरा प्रतिशत, और इसके बटा में लगाएंगे हम 100, 100 होता है। यहाँ से हमारा निकलता है प्रतिशत या आयतन में वृद्धि या कमी। अब ध्यान सबसे ये भी है कि यदि मान लो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे x प्रतिशत भुजा जो है किसी भी वृत्त या शंख हो या बेलन हो उसके आयतन में या उसकी त्रिज्या या परिधि में आयतन, हमको उसका आयतन जो जैसे कहते हैं कि बेलन के आयतन में प्रतिशत या वृद्धि बताइए, तो जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी या बेलन की त्रिज्या या शंख की त्रिज्या, अगर यहाँ पे कह दे ये कमी होगी, ये जब कमी होगी तब यहाँ पे जो चिन्ह लेते हैं माइनस, प्लस माइनस, यानी कमी आने पर माइनस का चिन्ह, कमी कमी होने पर हम चिन्ह माइनस का लेंगे, और वृद्धि होने पर हम चिन्ह काहे का लेते हैं, प्लस का लेते हैं। काहे का चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं। एक बार फिर इसको हम समझा दे रहे हैं। आयतन एक होती है त्रिविमीय आकृति, आयतन एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसकी जो वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ पर लिख लिया है, वृत्त की त्रिज्या ही, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आयतन बेलन भी आ सकता है, शंख भी आ सकता है, घनाभ भी। जब घनाभ आएगा तो उसमें यक्ष यक्ष नहीं होगा। घनाभ में पहली भुजा यक्ष होती है, दूसरी वाई रहेगी, तीसरी जेड, क्योंकि घनाभ की तीनों भुजाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाओं का अंतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उस आकृति का जो आयतन निकलेगा, सब सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, आयतन में परिणामी प्रतिशत हम निकालेंगे। आयतन का परिणामी प्रतिशत निकलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहला प्रतिशत होगा प्लस दूसरा प्रतिशत, प्लस ऊपर लिखा जाएगा पहला प्रतिशत गुणे में दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। फिर उसके बाद हम निकालेंगे आयतन में कमी कितनी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, उसके लिए परिणामी प्रतिशत जो हमारे यहाँ से निकल कर आएगा। अगर ये माइनस में आएगा तो यहाँ पर चिन्ह माइनस ले लेना है, अगर प्लस में है तो फिर यहाँ से माइनस चिन्ह हट जाएगा, प्लस में ही रहेगा। अगर तीसरा प्रतिशत हमारा कमी है तो यहाँ फिर माइनस तीसरा प्रतिशत लिखना है, और फिर परिणामी प्रतिशत और गुणे में तीसरा प्रतिशत, गुणे में तीसरा प्रतिशत और बटे में 100। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल सवाल कैसे हल होते हैं। देखते हैं, एक सवाल हमने यहाँ पे लिखा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ पे है कमी, तो कमी के लिए हम लेंगे सबसे पहले माइनस का चिन्ह। तो इसकी जो व्यास, जो इसकी पहली जो भुजा होगी गोले के व्यास की, ये हमारी क्या हो जाएगी 10, दूसरी भी 10 रहेगी, और तीसरी भुजा भी हमारे 10 सेंटीमीटर 10% ही रहेगी। निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे गोले का परिणामी प्रतिशत। गोले का परिणामी जो प्रतिशत आएगा, गोले का परिणामी प्रतिशत, परिणामी जो प्रतिशत निकल के आएगा हमारा, सबसे पहले पहला प्रतिशत हमको लिखना है, प्लस में दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत और गुणे में दूसरा प्रतिशत, और इसके बटे में लाएंगे बटे में 100। तो पहला जो प्रतिशत है क्या है, कह रहा है कि कमी है, तो कमी के लिए हम कितना लेंगे, -10% हमको लेना है। तो यहाँ पे क्या है -10, ये प्लस है तो इसकी भी जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दूसरा भी प्रतिशत हमारा यही रहेगा 10 माइनस का। अब ये प्लस है, ऐसे रखेंगे, ये पहला प्रतिशत है माइनस का 10, 10 गुणे में -10, दूसरा भी 10 रहेगा, तीसरा भी 10 रहेगा, और बटे में 100। यहाँ से और आगे हम हल करेंगे तो ये -10 और ये
-10, ये माइनस माइनस जुड़ गए, आपस में जुड़ जाएंगे, परंतु रहेंगे माइनस में ही, माइनस के 20। ये प्लस में प्लस हो जाएंगे, ऊपर 10 और 10 गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। जब यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, माइनस का 20 बचेगा और प्लस का 1, प्लस का 1, 100 एकन 100 एकन 100, प्लस का 1 बचा और माइनस का 20। यहाँ से और इसको हम आगे हल करेंगे तो ये माइनस का क्या आएगा, 19 जो प्रतिशत आएगा हमारा निकल कर के परिणामी प्रतिशत। क्या निकल कर आएगा, परिणामी प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत क्या निकल कर आया, 19%। क्या निकल के आया, 19, माइनस का 19%। अब हमको निकालना क्या है, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी है, तो आयतन में प्रतिशत कमी बराबर, आयतन में, आयतन में प्रतिशत कमी बराबर जो होता है परिणामी प्रतिशत, परिणामी जो प्रतिशत आया है, और प्लस में तीसरा प्रतिशत, तीसरा प्रतिशत प्लस में परिणामी प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत और गुणे में तीसरा प्रतिशत, तीसरा प्रतिशत और बटे में 100। तो परिणामी जो प्रतिशत हमारा कितना है, माइनस का 19, माइनस का 19 और प्लस तीसरा प्रतिशत हमारा क्या है, तीसरा भी हमारा यही रहेगा, माइनस का 10, 10 प्लस परिणामी प्रतिशत कितना निकल कर आया था, माइनस का 19, और गुणे में तीसरा प्रतिशत आया था माइनस का 10 है हमारे पास, तो यहाँ से बटे में हम क्या लिखेंगे, 100 लिख लेंगे। यहाँ से आगे हम हल करेंगे सवाल, तो ये आ जाएगा 19 और ये 10, ये जो आपस में जुड़ेंगे चिन्ह आएगी बड़ी संख्या का माइनस का 19, मतलब माइनस में जोड़ने पर ये आ जाएगा हमारा 29, ये प्लस, ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, गुड़, ये माइनस और माइनस मिल करके ये माइनस और ये माइनस, ये आपस में गुणा कराएंगे, हो जाएंगे प्लस में, तो प्लस में 19 दशामलव कितना हो जाएगा, 190 और बटे में 100, बटे में, यहाँ से एक और एक जीरो हमको कट कर देना है, और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम गुणा कर लेंगे, 29 और गुणे में क्या करेंगे हम, 10, और यहाँ पर हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, यहाँ पर हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पर हम करेंगे गुणा, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जो गुणा गुणा करेंगे वो माइनस में आ जाएगी, वो गुणा क्या आ जाएगी, माइनस में। 29 गुणे 10 हम करते हैं, तो 29 गुणे 10 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 290, ये आएगा हमारा माइनस का 290, और प्लस में कितना रहेगा, 19, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 10, बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ से हम और इसको हल कर लें थोड़ा सा आगे, तो ये हमारा आ जाएगा, अब ये देखो माइनस में है ये प्लस, तो ये घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, 280, कितना आ जाएगा, 210, ये 19 हमको घटाना है, 19, तो 19 हम यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200, ये 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 8 में से 7, एक गया 7, 271 और बटे में 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो हमारा जो क्या निकल कर फाइनल आया हमारा, 27.1% क्या ये कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, 27.1% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो 27.1% अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन 27.5% गलत होगा, 27.6% कमी ये भी गलत, 27.4% ये भी गलत, 27.1, ये वाला ऑप्शन सी है हमारा सही है। दूसरा सवाल हम देख रहे हैं, दूसरा क्या है हमारा, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं,
तीसरा सवाल लिखा एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक गोलक है, गोलक हमारी कैसी होती है, गोलाकार, तो ये गोला है। तो एक गोला जो है उसके उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, तो सबसे पहले हमको क्या निकाल देना है, परिणामी प्रतिशत हमारा क्या होगा। परिणामी प्रतिशत में आ जाता है पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत और प्लस में दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत और बटे ऊपर आ जाएगा हमारा पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत और गुणे में दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। तो पहला जो प्रतिशत हमारा है 50, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों यही है। तीनों क्या है, ये पहला भी है, दूसरा है, तीसरा, तीनों इसी को मानना है। तो पहला है 50 प्लस दूसरा भी हमारा 50 प्लस ये भी 50 और गुणे में ये भी दूसरा प्रतिशत 50 और ये 100। ये दो जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50 50 100, 100 और पचम 25। तो ये हमारा आ जाएगा परिणामी प्रतिशत, कितना आएगा, 125%। ठीक है। अब आगे हम प्रतिशत आयतन में क्या आ जाएगा, उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। तो गोलक के जो आयतन गोलक का जो आयतन होगा उसमें क्या वृद्धि आ जाएगी, परिणामी प्रतिशत पहले लिखना है। परिणामी प्रतिशत हमारा कितना आया है, परिणामी, चलिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, परिणामी प्रतिशत और प्लस में तीसरा, तीसरा प्रतिशत और प्लस में परिणामी प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत होगा हमारा और गुणे में तीसरा प्रतिशत, तीसरा प्रतिशत और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 100। इसके हम विकल्प देख लें तो ये विकल्प जो है हमारे नहीं होंगे, इसके हम विकल्प देख लेते हैं। देखते हैं क्या आएगा हमारा इसका फाइनली उत्तर। ये आ जाएगा हमारा, तो जो इसका परिणामी जो आया प्रतिशत हमारा कितना आया था, 125, 125 प्लस तीसरा प्रतिशत 50 भी पहला है, दूसरा है, तीसरा 50 ही पहला, दूसरा तीसरा, क्योंकि यहाँ पर बीमा कितनी है, एक है। जब बीमा एक होगी तो हमारा दूसरा तीसरा उसी को मानना पड़ेगा। तो ये 50 प्लस परिणामी 100 कितना आया था, 25 और गुणे में तीसरा प्रतिशत कितना है, 50 और बटे में 100। ये जीरो एक जीरो क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से करेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये भी हम काट देंगे, 2 संग 12, फिर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और एक दशमलव लगा देंगे, आ जाएगा हमारा 2 पंचे 10, 62.5 आएगा, 62.5। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 125 और ये जुड़ जाएंगे तो ये 125 और 50 ये हो जाएगा हमारा 175, कितना, 175 प्लस 62.5, 62.5। इसको हम और जोड़ ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा निकल के हमारा 6 और ये 5 7 और 7 6 13 का 3 और ये 2, यानी 237 जो प्रतिशत जो आएगा निकल कर हमारा क्या होगा, वृद्धि होगी। इतने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि आ जाएगी, 237.5% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। आप अब हम देख रहे हैं प्रश्न चौथा, चौथा प्रश्न देख रहे हैं क्या है, देखते हैं। अगला सवाल जो है लिखा, एक घन की
भुजा में 10% की वृद्धि हुई, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तब उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ये घन है, ठीक है। अब घन में यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो भुजा घन की है तो इसकी पहली दूसरी तीसरी तीनों भुजाएं क्या होंगी, 10 होंगी। समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। देखते हैं, लिख पहले हमको निकालना है परिणामी जो इसका प्रतिशत आएगा हमारा। परिणामी जो प्रतिशत हमारा निकल कर क्या आता है, पहला प्रतिशत लिखना है तो पहला कितना है, 10। अब यहाँ वृद्धि हुई तो वृद्धि में हम सब क्या ले लेंगे, माइनस प्लस का ही चिन्ह लेंगे, प्लस। दूसरा प्रतिशत भी 10 होगा, प्लस पहला प्रतिशत 10 और गुणे में दूसरा प्रतिशत 10 और बटे में 100। ये 10.100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से क्या हमारा बचेगा, परिणामी प्रतिशत कितना निकल कर आएगा, 10 और 10 20। 20% क्या आया, परिणामी प्रतिशत आया है। अब हमको निकालना है आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। आयतन में जो परिवर्तन हुआ तो था, क्या लिखा था, परिणामी जो प्रतिशत हुआ था पहले उसको पहले लिखना है, परिणामी प्रतिशत और प्लस तीसरा प्रतिशत, तीसरा प्रतिशत प्लस में परिणामी प्रतिशत, परिणामी प्रतिशत और गुणे में तीसरा प्रतिशत और बटे में 100। परिणामी यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा, 20 निकला था, प्लस तीसरा प्रतिशत क्या हम लेंगे, 10 लेंगे, प्लस परिणामी प्रतिशत है 20 और गुणे में तीसरा प्रतिशत है 10 और बटे में 100। यहाँ से दो जीरो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तब ये हमारा क्या बचता है, और ये 30 और 2 32, 32 32। देखते हैं कहाँ पे गलत हो गया है। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे में दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। तो ये 10.100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 10 20 और 21, हमारा ये 21% आएगा, क्योंकि ऊपर एक बच गया था ना। 10 और 10 20 और 21%। तो यहाँ परिणामी प्रतिशत क्या होगा हमारा, 21। बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 21 और फिर यहाँ ये 100। अब एक जीरो अब कैंसिल होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दशमलव एक जीरो यहाँ से कटेंगे और यहाँ पर एक हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो नया मान क्या आ जाएगा, 21 प्लस में 10 और प्लस में 2.1, क्या बनेगा, 2.1। कुल ये इसको करेंगे तो 21 और 10 31 और 2 33। 33 दशमलव जो एक जो प्रतिशत होगा, ये क्या होगा, वृद्धि होगी घन के, घन की भुजा और घन के आयतन में। यानी घन का जो आयतन आएगा, घन का जो आयतन आएगा हमारा, इतने प्रतिशत उसमें क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ऑप्शन हमारा बी गलत होगा, सी भी गलत होगा और 33 गलत। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आया है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।